और चले महारू प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बात कर लेते हैं पाली से आ रही खबर की, जहां टापू पर फंसे 300 लंगूर। अच्छे मानसून से सभी बड़े बांध लबालब हैं। देवगिरी की पहाड़ी पर ये लंगूर फंसे हुए हैं। जवाई बांध भरने के बाद से लंगूर फंसे हुए हैं और अब ग्रामीण इनकी मदद कर रहे हैं। 2 लाख रुपए तक की फल सब्जियां पहुंचाई जा चुकी हैं। एक बार में 100 किलो खाना ये ग्रामीण पहुंचाते हैं। बंदरों के खाने के लिए गोदाम यहाँ बनाया हुआ है और टापू पर पहुंचने में करीब 1.25 घंटा लगता है। तो राजस्थान में इस साल अच्छे मानसून से प्रदेश के सभी बड़े बांध लबालब हैं। आसपास के मौजूद प्राकृतिक टापू पहाड़ियां अब जलमग्न हैं। ऐसे में एक स्थान है पाली जिले में देवगिरी की ऐतिहासिक पहाड़ी। मान्यता यह है कि द्वापर युग में जहां पांडव भी आए थे, जवाई बांध भरने के बाद से ये पहाड़ी पानी से घिर जाती है और इस कारण यहां रहने वाले 300 लंगूरों के लिए हर साल जीने और मरने का संकट पैदा हो जाता है। इन लंगूरों को बचाने के लिए आसपास के गांवों से हर साल 2 लाख रुपए की फल सब्जियां यहां पर पहुंचाई जाती हैं। बंदर भूखे ना रहें, इसके लिए ग्रामीण और वन्य जीव प्रेमी हर दूसरे दिन पहाड़ी पर करीब 100 किलो खाना लेकर जाते हैं। इनमें केले, आलू, सेब, तमाम जो सामग्रियां हैं वो पहुंचाई जाती हैं। और सेड़ा के अलावा बांध के पास स्थित जीवंदा, दुदुनी, मोरी, कोठार गांव के लोग भी यहां बंदरों के लिए खाना लेकर पहुंचते हैं। तो जैसे कि हमने आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, टापू पर करीब 300 ऐसे लंगूर हैं जो कि फंसे हुए हैं। और जिस बात का जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि बांध लबालब होने से ये हालात यहाँ पर पैदा हो जाते हैं कि यहाँ पर टापू पर जो लंगूर है वो फंस जाते हैं। हालांकि इनकी मदद के लिए यहाँ जो ग्रामीण हैं, इस वक्त हमारे साथ सहयोगी हैं सुभाष मौजूद है ज़्यादा जानकारी लिए। सुभाष, ये 2 तस्वीरें सराहनीय हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि एक तरफ जब हम देखते हैं बांध पानी से लबालब हो जाते हैं, लंगूरों के सामने जीने और मरने का संकट पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये ग्रामीण आगे आते हैं और इनकी मदद के लिए फल सब्जियां भेजते हैं। देखिए मणि, पहली बात तकरीबन ये जा रही है कि जब जब ये निकला है बंदरों की मुश्किलें पैदा हुई। सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि और किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की। ये भामाशाह आसपास के 7 से 8 गांव है, वहाँ के जो ग्रामीण है, सुमेरपुर मंडी जो लगती है वहां से फ्रूट खरीद करके तकरीबन तक पानी यहाँ से नीचे नहीं उतर जाता, तब खाने पीने की व्यवस्था भामाशाह अपने स्तर पर। बात ये आने का जो रास्ता है केवल और केवल के द्वारा आया जा सकता है, और वो भी 1.5 से 2 घंटे लग, क्योंकि जिस जगह से नाव से शुरुआत होती है, जो टापू है वहां, वो 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है। पतवार के द्वारा यहाँ नाव को चलाकर लाया जाता है, तो 1.5 से 2 घंटे यहाँ है। सेब है, अनार है, इस प्रकार के जो फ्रूट है, सब्जियां है, वो लोगों के द्वारा दिया। पीछे देख सकते हैं कि आज भी हमारे पीछे बंदर बैठे हैं, तकरीबन 200 से 250 है। पहली पहाड़ी नहीं है, इसके परले भी एक पहाड़ी है, वहां पर भी 300 से 400 बंदर है। इन ग्रामीणों की दाद देनी होगी कि अपना तो सोचते ही है, लेकिन उससे पहले इन जानवरों के लिए सोचना बहुत बड़ी बात है। मणि, और अब ये जो दिक्कतें पैदा होती हैं बांध लबालब हो जाने से, पानी भर जाने से, इसको दूर करने के लिए प्रयास तो जरूरी हो जाता है करना। सुभाष, तो कुछ अभी ग्राउंड पर किया जा रहा है, कुछ इनिशिएटिव लेते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बांध जो 50 फीट से ऊपर जाता है, किसान अपनी मांग पूरी करने के लिए धरने पर बैठ जाते हैं, मांग को तेज कर लेते हैं कि हमें सिंचाई के लिए पानी दी जाए। लेकिन अपनी मांग को पूरा करने के लिए तो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसके बाद जो ये जानवर है, मूक दर्शक जो जंगली जानवर है, ये कठिनाइयों से गुजरने वाला है। इनका क्या होगा, इनका जीवन यापन क्या होगा, इसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। जब किसी भी प्रकार की कोई भी पार्टी की यहाँ सरकार रही हो, आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुंचा है कि इसका कौन सा समाधान निकल सकता है। आज भी हम आए हैं तो यहाँ पर केवल, जिसको मारवाड़ी यहाँ गोडवाड़ी भाषा में हुड को बोलते हैं, नाव को, उसके द्वारा लोग अपने स्तर के ऊपर, हम आए थे तो हमारे साथ में 2 भामाशाह भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी अपन बात करते हैं कि जो बोरी और यहाँ जो एक आलू है, केले हैं, वो देने के लिए आए थे। तो बात कर लेते हैं इनसे कि आखिर आपने क्या देखा, यहाँ का जो नजारा है। यहाँ देखने को तो मंजर सामने ही है आपके, कि यहाँ जो जानवरों की जो सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए गवर्नमेंट तरफ से, वो नदारद है। और यहाँ प्रशासन कुछ किसी प्रकार से इनकी मदद नहीं करता। गांव के लोकल जो हमारे पंचायत समिति सदस्य है मुन्ना राम जी मीणा, उन्होंने बताया कि हमें गांव से, सेना गांव से, जो जमी बांध के पास सेना गांव, उस गांव से हमें नाव में सवार होकर इस जगह पे, टापू पे पहुंचना पड़ता है और यहाँ पर इन बंदरों को
जो भी हमसे बन सकता है हम भोजन की व्यवस्था करते हैं और इनके खाने पीने की चीजों की व्यवस्था हम लोगों द्वारा सुमेरपुर मंडी से भी काफी भामाशाहों द्वारा यहाँ पर आलू है और फ्रूट्स हैं और केले वगैरह भिजवाए जाते हैं। और यहाँ बताया जाता है कि आगे एक मंदिर है जो पांडवों के कुल माता का मंदिर है। बड़ी सुहावनी और बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन प्रशासन देखिए मुझे बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ से पांडव माउंट आबू गए थे तो एक गुफा भी है जो पानी के अंदर डूब चुकी है, लेकिन सराहनीय कार्य ग्रामीणों का कह सकते हैं कि आज भी वो 1.5 से 2 लाख रुपए लोगों के सहयोग से यहाँ पर प्रतिदिन इनके खाने की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका सुभाष, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ लेते हैं।